दोस्तों, आज सदगुरु जी ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहा है। इसमें से कौन है जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता? हाँ, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, बिल्कुल। क्यों स्वस्थ रहना चाहते हैं हम? आरोग्य ही संपत्ति। अच्छा, ओके, हेल्थ इज वेल्थ। ओके, क्यों चाहिए हमें स्वस्थता? क्यों चाहिए? स्वस्थ राहिलो तर सर्व सुखांचा जो आनंद घ्यायचा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो जीवन का आनंद ले सकेंगे। बीमार आदमी कभी भी जीवन का आनंद नहीं ले सकता। ना खाने का आनंद ले सकता है, ना वो जीवन जीने का आनंद ले सकता है, ना वो रिलेशंस का जो दूसरों के साथ उसके नाते हैं उनका आनंद ले सकता है, ना किसी प्रोग्राम का आनंद ले सकता है, ना अपनी प्रकृति का आनंद ले सकता है। उसे अगर सुख भी लेना है तो उसके स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो स्वस्थ क्या चाहिए हमें? शरीर चाहिए और मन चाहिए। तो स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ करने के लिए क्या चाहिए? पहले हमें जो मिला है उसका ज्ञान चाहिए। हमें पहला मिला है शरीर। हमें शरीर का कितना ज्ञान है सर? कितना जानते हैं हम इस शरीर को? आपको पता है हमारे शरीर में दो, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। आप चाहते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं दिमाग यहाँ पे होता है। आप गलत सोचते हैं। हमारे हर सेल में दिमाग होता है। हर बॉडी के सेल में अगर उसमें दिमाग नहीं होता तो क्लोन कैसे बनता? एक सेल से आप पूरी बॉडी बना सकते हैं, स्टेम सेल से। मतलब हमारी सेल में पूरा जो प्रकृति है, ऐसा कहते हैं, जो पिंड में होता है वो ब्रह्मांड में है। जो ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड में है। पिंड में मतलब हमारे एक सेल में है। सर, इसमें एक बहुत सारी मेमोरी है, बहुत सारी। उसमें टैलेंट भी है। उसमें क्या है? टैलेंट है। हमने कभी हमारे शरीर को समझा ही नहीं। जो उसकी फिजिकल बॉडी है उसको हम शरीर कहते हैं, जो उसकी नॉन फिजिकल बॉडी है उसको हम क्या कहते हैं? मन कहते हैं। मतलब उसमें जो टैलेंट है, जो उसमें जो स्मृति है, जो आज तक उसने झेला है। करोड़ों साल हो गए इस शरीर को, इस सेल को कितने साल हो गए? इसका फॉर्म चेंज होता है सर। ये मिट्टी में मिल जाती है, वापस मिट्टी से सेल बन जाती है। बस इतनी सी बात है। ये पंचमहाभूत में विलीन हो जाती है, वापस इस बॉडी में आ जाती है। तो ये जो सेल है, ये जो प्रकृति ने हमें मनुष्य को जो दिया है थोड़ा सा अलग दिया है। मनुष्य को जो सॉफ्टवेयर दिया है वो पावरफुल दिया है, जो बाकी जानवरों में, बाकी जीवों में सॉफ्टवेयर इतना क्लियर नहीं है, लेकिन मनुष्य में वो बहुत क्या है? क्लियर है। तो ये जो सॉफ्टवेयर उसको मिला है, आपको पता है, ये सुपर कंप्यूटर से भी एकदम ऐसे हजारों कंप्यूटर भी लगा दिए तो इसकी बराबरी नहीं कर सकते आप। मैंने बोला आपको, मैंने केला खाया, आपने मीठा, या आपने करेला खाया, तो केला खाने से आपकी बॉडी मीठी हो जाती है, या करेला खाने से आपकी बॉडी कड़वी हो जाती है? ऐसा होता है? या मिर्च खाने से तीखी हो जाती है? आपने समझो काले अंगूर खा लिए तो आप काले हो जाते हैं, सफेद अंगूर खा लिए आप सफेद हो जाते हैं? नहीं, उसको जो बनना है वो वही बनेगा। आप कुछ भी डालो, आप कुछ भी डालो। मतलब इसकी जो मेमोरी है वो बहुत क्या है? स्ट्रांग है। इतनी मेमोरी स्ट्रांग है इसकी, लेकिन हमें इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। हम इसकी ताकत को हमेशा कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। नहीं, मुझे खाना अच्छा मिलेगा तो मैं अच्छा बन जाऊंगा। नहीं, मुझे माहौल अच्छा मिलेगा तो मैं अच्छा बन जाऊंगा। नहीं, मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा तो मैं अच्छा बन जाऊंगा। हम इसकी ताकत को कभी आजमाते ही नहीं। आपने कभी आजमाना चाहिए सर। आपके फेफड़ों की ताकत, आपके हृदय की ताकत, आपके दिमाग की ताकत, आपके मसल्स की ताकत, हर ताकत को आपको आजमाना चाहिए। अगर आप आजमाएंगे नहीं तो आप उससे परिचित कभी नहीं होंगे। तो आपको उसके साथ में खेल खेलना चाहिए, आपको उसके साथ में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। किसी गाइड के या किसी मार्गदर्शक के साथ में जुड़कर आपको उसका परिचय करना चाहिए। सर, यही योग है। यहाँ पे हम जो करते हैं सर, हमारा जो शरीर है ना सर, ये पूरी बायोकेमिकल की एक क्या है? लैब है। इसमें हर सेल में और पूरे बॉडी में, इंद्रियों में करोड़ों रिएक्शंस चलते रहते हैं बॉडी के अंदर। आपको पता है, हम जब हर चीज़ हमारे भाव में आती है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, ये दो एंजाइम्स है। ये जब हार्मोन्स, ये जब सीक्रेट होते हैं हमारे ब्लड में या बॉडी में, तो स्ट्रेस पैदा हो जाता है। क्या होता है? स्ट्रेस। जब भी स्ट्रेस पैदा होता है, ये हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। वो भी जरूरी है स्ट्रेस पैदा होना। अगर स्ट्रेस पैदा नहीं होगा तो जैसे अनार को फल नहीं आते, वैसे आपके अंदर स्ट्रेंथ कभी नहीं आएगी। स्ट्रेस आपको स्ट्रेंथ पैदा करवाती है। जो प्रतिकार शक्ति बोलते हैं ना, वो पैदा होने के लिए स्ट्रेस आना बहुत जरूरी है।
आप तनाव नहीं करेंगे तो रबर का ताकत आपको कभी पहचान में नहीं आएगी। कोई भी आदमी है या कोई भी बच्चा है, अगर उसके सामने से संघर्ष नहीं आएगा तो वो अपनी क्षमताओं को कभी नहीं बढ़ाएगा। कोई भी बच्चा और क्यों पढ़ता है, और उसको और आगे जाना है और बड़ा होना है। आप ज़्यादा पैसे क्यों कमा रहे हैं, आपको और अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो आप अपने ऊपर क्या देते हो, स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हो तो आपको मनुष्य का जन्म मिलके आप बेकार जा रहे हो। वो जीना ही क्या जिसमें आप संघर्ष नहीं कर रहे। हाँ, आप चढ़ाई पे नहीं जा रहे तो वो जीना ही नहीं है। आप अगर नीचे जा रहे हो तो आप जानवर बन रहे हो। नीचे जाना मतलब जानवर है, पशु है। आप पास में बंधे जा रहे हो, तो आपको पास से मुक्त होना है, तो आपको आपकी ताकत को आजमाना पड़ेगा। दूसरे जो मैं बोला आपको, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन या डोपामाइन, आपने सुना होगा कभी नाम। ये जो नाम है ना, ये आपके अंदर खुशी के और अच्छे फीलिंग पैदा करते, ये हार्मोन्स ये काम करते सर। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, या हमारे होशियार बुद्धिमान लोगों ने क्या किया आजकल, उनको आर्टिफिशियली बाहर केमिकल से पैदा किया। वो अंदर से पहले खुशी आती थी सर, आज इंजेक्शन से खुशी आती है। अभी ड्रग्स लेते लोग, चरस ये सब लेते, हेरोइन, ब्राउन शुगर, ये क्या है, ये बाहर से डोपामाइन को एक्टिवेट करने का तरीका है। इस तरह हम हमारे प्रकृति, जो हमारा शरीर है सर, उसके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा सर, विनाशी होगा। इसको क्या बोलते, ये अतिरेक हो गया। तो ये अतिरेक हम हमारे बॉडी के साथ में, हमारे मन के साथ में कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा शरीर है, हमारा दिमाग है, वो जागरूक हो रहा है कि और सुस्त हो रहा है। हमारा शरीर जो है आलस की तरफ, बीमारी की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जो इस तरह से जी रहे हैं, वो हमारा जीने का अंदाज हमें और कुंद बना रहा है। कैसे बना रहा है, शार्प बनाना चाहिए, उसको तेज बनाना चाहिए, तो वो कैसे बन रहा है, धुंधला बना रहा है। हमारी क्षमता कैसे बन रही है सर, आज तक आप देखो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे आदमी कैसे हो रहा है, आदमी कमजोर हो रहा है, आदमी आलसी हो रहा है, आदमी की क्षमता कम हो रही है। हमने पहले 100 किलो की बोरी उठाते थे, फिर 50 में आ गया, फिर अभी 25 में आ गया, अभी 10 में जाएगा। क्रिकेट पहले 100 ओवर के होते थे, टेस्ट होते थे, पहले बाद में वनडे आ गए, अभी 20-20 आ गए, कल जाके 10-10 भी आ जाएंगे। ये क्या हो रहा है, क्षमताएं घट रही है। क्या हो रही है, तो आज ये शराब की जो लत है, या जो हम जो भी करते, समझो नशा करते हैं या मनोरंजन करते हैं, ये तीनों चीज़ें सेम है। नशा करना, मनोरंजन करना, ये सब चीज़ें जो है ना, या उस खुद को उत्तेजना देना, ये सब चीज़ें आपको कहाँ गिरा रही है, आपकी क्षमताओं को कम कर रही है। हाँ, आपको एक झटका दे रही है, मुर्गी काट के सब अंडे एक साथ दे रही है, लेकिन बाद में मुर्गी नहीं रहेगी आपके पास। तो ये सब केमिस्ट्री है हमारे अंदर जो हो रही है, वो केमिस्ट्री से हमें प्राकृतिक तरीके से डील करना है, ना कि उससे छेड़छाड़ करनी, जो आज हम सब हमारे। तो ये अशांति है ना सर, ये अशांति हमें निराशा की तरफ, मनोरंजन की तरफ, नशा की तरफ। आज देखो सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, नींद, नशा और मनोरंजन, ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा बढ़ गई। पहले क्या, सबको देखो, सोना है बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे, आपको बोलो नशा करना है तो ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। आप जाओ दुनिया में जाओ कहीं भी, नशा करना है तैयार हो जाएंगे, सोना है तैयार हो जाएंगे, मनोरंजन करना है तैयार हो जाएंगे, लेकिन जागने को बोलो नहीं होंगे, स्टडी करने को बोलो, संघर्ष करने को बोलो, कुछ करने को बोलो, नहीं करेंगे। क्यों, उसमें क्या लगती है सर, ऊर्जा लगती है। कल आप मुझे पूछ रहे थे सर कि ये लोग ऐसे क्यों होती है, कि जिनके पास में ऊर्जा होती है वो सकारात्मक होते हैं, और जिनके पास में ऊर्जा नहीं होती है वो नकारात्मक होते हैं। अंधेरा नकारात्मक है, वो है नहीं है, प्रकाश नहीं है, इसलिए अंधेरा है। वैसे आपके पास में अगर ऊर्जा नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। केमिकल से लोग नेगेटिव क्यों बनते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा को खींच लेता है। सर केमिकल मतलब विड्रॉल है, सिर्फ क्या है, विड्रॉल स्लिप है, वो एटीएम कार्ड है। एटीएम कार्ड से कभी पैसा जमा नहीं होता, विड्रॉल से कभी भी आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं बढ़ता। तो हमें हमेशा ये सीखना है केमिकल हो या अज्ञान हो या अंधेरा हो या कुछ भी हो, ये सब चीज़ें हमें क्या बना रही है सर, कमज़ोर बना रही है, और हमारी ऊर्जा को क्या रही है, घटा रही है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें अगर ताकतवर बनना है तो हमें पहले हमारा आहार
जो है उसको देखना पड़ेगा। हमारा विहार है, विहार मतलब हमारा चलना बोलना रहना, ये सब चीज़ें उसमें, दोनों का, शरीर का भी और शरीर तो आहार लेता है हमको पता है, और दूसरा आहार कौन लेता है? मन लेता है विचारों का। आप कौन से विचारों की संगत में रहते हैं, आप कौन सी विचारों के चिंतन में रहते हैं, संगत में और चिंतन में, संगत में चिंतन में, स्वभाव में प्रभाव में या अभाव में। जो स्वभाव में है वो प्रभाव में नहीं आएगा, और जो प्रभाव में आता है वो अभाव में आएगा, और जो अभाव में है वो कहीं नहीं आएगा। तो आप कैसे हैं? आपको प्रभाव में रहने की आदत है ना, तो उसका ताकत का इस्तेमाल करो, आप किसी अच्छे आदमी के प्रभाव में चले जाओ। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप प्रभाव में जाना बंद करो, क्योंकि आप स्वभाव से नहीं जी सकते, क्योंकि बचपन से आपको उतना स्ट्रांग नहीं बने आप। तो पहले किसी का सहारा लो, और सहारा लेते लेते एक दिन बेसहारा बन जाओ। जैसे उसने आपको सहारा दिया, आप किसी के सहारा बन जाओ। सदगुरु हमें क्या कह रहे हैं कि आपके सांसों पे ध्यान दो। पहले सबसे पहली चीज आप पकड़ सकते हो, वो कौन सी है? सांस। उसको आप ध्यान दो। आपको पता है सर, जब आप खुशी में रहते हैं ना, आपकी सांस बैलेंस में चलती है, डीप जाती है। जब आप गुस्से में आ जाते हैं ना, तो आपकी सांस स्वेलो हो जाती है, उथली हो जाती है, और छाती से बाहर निकलती है। जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना हमारा, इधर का, जो डिसीजन लेता है, दिमाग का हिस्सा, वो डिसीजन लेता है, पॉजिटिव थिंकिंग का प्लानिंग बनाता है, वो हिस्सा इमीडिएटली ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल नीचे जाती है, ग्लूकोज लेवल नीचे जाती है, तो इमीडिएटली ये हिस्सा क्या हो जाता है? काम करना बंद हो जाता है। जब भी गुस्सा आता है, जब भी निराशा में चले जाते हैं, जब भी नेगेटिविटी में चर्चा करते हैं, ये सब चीज़ें, और ऐसा जो माहौल है, डरा हुआ, डरावना माहौल और शासन से भरा हुआ, डायलेमा में चला गया, ऐसा जो माहौल है सर, वो आपके फ्रंटल कोर्स को क्या करता है? कॉर्टेक्स को बंद कर देता है। आपका हेड ऑफिस ही बंद हो गया, आप फ़ोन कहाँ करेंगे? सर डरते हैं लोग। कल पूछ रहे थे ना, अरे कोई स्कीम होगी, पता नहीं इनकी, वो अंकल बोल रहे थे ना, तो मैं डर गया, बोले यार ये पैसा डालेंगे आएगा नहीं आएगा, ये ऐसे स्कीम वाले रहेंगे। तो दिमाग आदमी ने कितना कितना गलत इस्तेमाल किया है सर आज तक। तो ये फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, उसको हमें क्या करना है सर? ताकतवर बनाना है। उसको ताकतवर बनाना है, सांस को नीचे तक जाने दो। सांस नीचे जाएगी, आप थोड़े से खुल जाएंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं आप सुबह सुबह प्राणायाम का और सूर्य नमस्कार का सहारा लो, जो सबसे आसान तरीका है सर, सबसे आसान। और अपनी जो क्षमता है उसको क्या करो? अपने पात्र को बढ़ाओ। देखो, भगवान ने सबको सब कुछ दिया हुआ है। सूरज की रोशनी सबके ऊपर सेम गिर रही है, बारिश सबसे ऊपर सेम गिर रही है। आप उसका स्टोरेज कितना करते हो? आपके पास में चम्मच है, एक गिलास है, या बाल्टी है, या बड़ा पतीला है, या आपने तालाब बनाया हुआ है? आप समुद्र जैसा तालाब बना के रखे हैं, 10 एकड़ का, कितना बड़ा तालाब बना के रखे आप, उसके ऊपर वो आपको यूज होगा? आपने चम्मच लेके जा रहे हैं समुद्र में, और मेरे को पानी दो बोले सर। हमारी हालत ऐसी है, चम्मच लेके जा रहे हैं और बोलते यार भगवान तू मेरे को अमीर नहीं कर रहा है। अरे तेरी चम्मच में बैठेगा कितना भैया, उसको बड़ा तो कर। दिमाग को भी छोटा रखते हैं और अपनी काबिलियत को भी छोटा रखते हैं, और ये दोनों को छोटा रख के लोग चाहते हैं हम बहुत बड़े बने। सर ये नहीं बनेगा। मेरे पास में 2 GB का पिक्चर है और आपके डेटा में सिर्फ 500 MB खाली है, तो क्या होगा? पिक्चर आएगा? नहीं सर, आधा काट के दे दो। ऐसा नहीं आता भैया। आपको भी आधा काट के देंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें काटी नहीं जा सकती, वो पूरी आ जाती है, और प्राकृतिक चीज़ें हमेशा पूरी ही आती है, आधी अधूरी। आपको प्रकृति को समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा बोलेगा। ऐसा करते का भगवान कभी? पहले मुंडी भेज दी 2 महीने पहले फिर बाद में 2 हाथ भेज दिए, फिर आपका बॉडी का धड़ भेज दिया, फिर 2 पैर भेज दिए इंस्टॉलेशन में आपको बच्चा दे दिया इंस्टॉलेशन में। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा नहीं होता दोस्तों। या तो पूरा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो प्रकृति ऐसी है। तो हमें ये सोचना है दोस्तों, हमें प्रकृति के साथ चलना है, हमें हमारे सांसों पे ध्यान देना है, वहाँ से आगे जाकर हमें हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ में लाना है। और जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो सब प्राकृतिक तरीके से होने चाहिए। जीवन में प्रकृति के साथ जुड़ना है, अपने बॉडी को, जी उसकी जो क्षमता है उसकी क्षमता को हमें क्या करना है सर? उसको बढ़ाना है। उसके अंदर बहुत क्षमता है, उसको हमें आंकना है, हमें एक्सप्लोर करना है बस सर, ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारी बॉडी में क्या ताकत है अभी वो बता रहे थे,
स्वामी विवेकानंद जी की बात बता रहे थे, मैं आपको बता दूं उसकी बात। एक पत्रकार था, फ्रेंच मेरे हिसाब से कुछ बाहरी कंट्री का था, और उनसे उनकी मुलाकात हो गई। उन्होंने उनका बहुत नाम सुना था कि विवेकानंद बहुत ही ब्रिलियंट है, जीनियस है। तो वो सामने बैठ गए और एक फ्रेंच किताब, जो कि फ्रेंच वो नहीं जानते थे, तो उनके सामने बैठ गए, जो भी लैंग्वेज थी, शायद दूसरी भी हो सकती है, जर्मन हो सकती है। तो आमने सामने बैठने के बाद फिर वो जो सामने का जो बंदा था, जो पत्रकार था, उन्होंने पूछा, सर आपके बारे में बहुत सुना है मैंने, तो आप क्या इस किताब के बारे में थोड़ा पढ़कर मुझे थोड़ा सा मतलब समझाएंगे? मैं पिछले 2-3 महीने से पढ़ रहा हूँ, तो मेरे आधे पन्ने भी नहीं हुए। तो ठीक है बोले। उन्होंने किताब ली, उसके ऊपर हाथ रखा। किताब कम से कम 500-600 पन्नों की थी, बहुत बड़ी थी मतलब। तो उसके ऊपर हाथ रखा और रख दी नीचे, सिर्फ 2 मिनट रख दी नीचे। वो बोले ठीक है, अब पूछिए मुझे कुछ भी। वो सामने वाला बंदा तो बोले क्या पूछिए, क्या मजाक कर रहे हैं मेरे से? मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ, आधी नहीं हुई मेरे से, और समझ में नहीं आया मुझे, अब तक समझ में नहीं क्या है इसमें, और आप बोल रहे हैं पूछो। हाँ पूछिए, तो एक बार कोशिश तो कीजिए। तो उसको भी गुस्सा आ गया। उसने पूछा कि फलाने पेज पे वो जो सवाल दिया है उसका आपको वो कॉन्सेप्ट कैसे बताएंगे आप? तो इन्होंने वो पेज का नंबर बताया, लाइन का नंबर बताया, और उसके ऊपर जा कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ है वो भी बताया। तो उसको और शक हो गया। उसने और पूछा, फिर किताब हाथ में ली उसने और पूछा, बताइए ये कॉन्सेप्ट कौन से नंबर पे है? तो वो भी उन्होंने सब बताया। तो ये तो पूरा मतलब वो उसको पता ही नहीं चल रहा है मैं जिंदा हूँ या मुर्दा हूँ, मैं सपना दिख रहा हूँ। वो खुद को जांच रहा है, ये सही में आदमी जागते हुए वो घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो दोस्तों, हमारी ताकत जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हमने कभी उसको पहचाना ही नहीं। आज देखो, सबसे लास्ट बात बताता हूँ मैं, हर कोई दूसरे को बदलना चाहता है, हर कोई दूसरे जगह में मतलब बाहर क्रांति घटवाना चाहता है। दोस्तों, एक ही चीज करो, खुद में बदलाव करो, यही क्रांति है। हर कोई बोलता है मुझे लोगों को बदलना है, मुझे किसानों को बदलना, मुझे मिट्टी को अरे तेरे अंदर जो मिट्टी उसको बदल पहले। मतलब मन को संभालो, शरीर को संभालो, और जहां भी आपको स्ट्रेस देने की जरूरत हो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बाइक पे सर ड्राइविंग करता था, मुझे सिर में यहाँ पे स्पॉन्डिलाइटिस का थोड़ा सा दर्द होने लगा। तो मैं स्कूल में बैठ गया सर, मीटिंग में नीचे बैठा होता, और मेरे को समझ में आ रहा है मेरे को क्या आ रही है, चक्कर आ रही है, और मेरा कॉन्शियस चला जा रहा है, मतलब मेरा आवाज़ भी नहीं निकल पाया, हाथ भी ऊपर नहीं उठ रहा है। तो मेरा कनेक्शन यहाँ से कुछ गड़बड़, मेरे को ये नहीं पता था कि उसका त्रास हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को कोई अटैक वगैरह ऐसा कुछ आ रहा है। ये 4 साल बाद पहली बात है, 3-4 साल पहले। तो मेरे जो पास में बैठा होता ना, मैंने डरा नहीं, मेरे जो पास में बैठा हुआ था ना टीचर, उसको मैंने बोला सर मेरे को ऐसा हो रहा है, अगर मेरे को कुछ हो गया तो आप ध्यान देना बस। लेकिन मैं वहाँ से उठा नहीं, मैं वहाँ से घर गया नहीं। मैं मेरे के ऊपर कभी भी दया नहीं करता, खुद के ऊपर मैं कभी दया नहीं करता। उसको जितना कोशिश है उतना उसको क्या करता हूँ, खींचता हूँ। खींचो आप उसको, मन को और शरीर को, जितना आपको स्ट्रेस दे सकते उतना दो, आपकी क्षमताएं क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बस यही मैं कहना चाहता हूँ आपको। और साधना जो है, योग है, तो योग आपको करना है, मतलब कौन सा, प्रकृति से जुड़ो, शरीर को प्रकृति से जुड़वाओ, और आपकी ऊर्जा को आप परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ो। बस इतना काम करो। इतना करने के लिए आपको सांस का सहारा लेना है, और सांस पे ऊपर ने हमेशा ध्यान दो, फिर आपका जो जीवन है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सर आप चलते कैसे हैं, बैठते कैसे, इसके ऊपर बहुत चीज़ें, आप टेढ़ा बैठते, ऐसे बैठते, ऐसे बैठते, ऐसे बैठते, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो इस चीज़ से आप खुद को बर्बाद कर रहे हो, खुद की क्षमताओं को कम कर रहे हो। ये छोटी सी बात है बहुत, लेकिन इसमें परिणाम बहुत खतरनाक है। आप सीधा बैठो, सीधा चलो, आप जो भी काम करना है वो सीधे करो, और इससे सांस गहरी लो, पेट तक सांस ले लो बच्चे जैसे। ये छोटी छोटी चीज़ें करो, आपके जीवन में क्रांति होना शुरू हो जाएगी। ऐसा कहते हैं सर, जो जीतने वाले होते हैं ना, शिव खेरा कहते हैं, जो जीतने वाले होते हैं वो अलग काम नहीं करते दोस्तों। वही आप ही, वो भी सांस ले रहे, रामदेव बाबा भी सांस ले रहा है, और सदगुरु जी भी सांस ही ले रहे हैं, लेकिन वो सांस लेते कैसे हैं, बराबर है। वही ढंग जो है ना, वही चीज़ को वो अलग तरीके से करते हैं, इसलिए वो सक्सेस हो जाते हैं। एसिड वैदिक सब यूज़ करते हैं, लेकिन आप यूज़ करते कैसे हैं, इस चीज़ से फर्क पड़ता है। इसलिए आप अपनी जीवन की दिशा अगर बदलनी है, दशा बदलनी है, तो दिशा को बदलो, और जो चीज़ें हमने सीखी है सर वो योग साधना में चले जाओ। आप जीवन में योग करो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। धन्यवाद।